सुधांशु त्रिवेदी जी ने आके बोला था, संबित पात्रा जी ने आके बोला था, किसने बोला था? सुप्रिया शिनेत ने बोला था चीख चीख के कि अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, इनको जेल में डालो, शराब का घोटाला किया, 100 करोड़ गोवा इलेक्शन में लगाया है। ये मेरे नेताजी ने, पूरे दिल्ली का नेताजी हैं और दिल्ली चुनी हुई सरकार है। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी सत्ता में नहीं आऊंगा। तुम खाओगे? ये भाई दिल बिल्कुल, तुम बच्चों की कसम खाओगे? फोन खोलो, देखो जो मिस कॉल थी सर, जो मिस कॉल थी ना कि जिसको फ्री बिजली चाहिए वो मिस कॉल मार दो, इसमें डाल करके देख लो, लात मारते हैं ऐसे फ्री को कि घरों में लाखों का फर्नीचर मेरा खराब हो रहा है और मैं 200 रुपए बचाने के लिए केजरीवाल को वोट दूंगा। आप जैसे लोग बिको, फ्री बिजली के लिए पानी पिलाओ ये कूड़े का, तभी सरकारी अस्पताल आपके बच्चों से भर रखे हैं। मैं बोल के जा रहा हूँ, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी अगली। तो ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि फिर आम आदमी सरकार है। देखिए बनेगी, पर तिहाड़ जेल में बनेगी। यहाँ नहीं बनेगी, नहीं, यहाँ नहीं बनेगी, बनेगी सिर्फ तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में वोटिंग होगी, तिहाड़ जेल में उनका नेता चुना जाएगा और तिहाड़ जेल में बैठ के वो तिहाड़ जेल में सरकार चलाएगी। बस हमारे नेता को 17 महीने से 17 महीने से जेल में भेजने का काम किया मोदी जी ने। अरे क्यों नहीं कहते थे? पहले कहते थे कि मोदी जी ने जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, और जब निकलते हैं तो लोकतंत्र की जीत हुई। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं। जिस मामले में वो अंदर थे, कथित शराब घोटाले मामले में वो अंदर थे, और अब वो बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुझे तानाशाही के चलते प्रधानमंत्री मोदी ने अंदर जेल में डाला था और मैं संविधान की बदौलत बाहर आया हूं। और ये भी अटकलें हैं कि केजरीवाल के बाद अब मनीष सिसोदिया दिल्ली की सत्ता को चलाएंगे। तो ये तमाम दिल्ली के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि मनीष सिसोदिया के बाहर आने पर ये कितना खुश हैं, क्या सोचते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? राहुल सर। दिल्ली से हैं आप? दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली नॉर्थ दिल्ली, मुखर्जी नगर। तो आज तो आप खुश हैं? क्यों? सिसोदिया जी बाहर आए हैं तिहाड़ से। देखिए, सिसोदिया जी बाहर आए तिहाड़ से, कोई पुण्य काम करके नहीं गए थे। किसी क्रांतिकारियों के आवाज उठाने पे तो गए नहीं थे जी। या यमुना की सफाई करा रहे थे तो तानाशाही ने शायद डाल दिया अंदर, इसलिए नहीं गए थे। अपने कुकर्मों की वजह से गए थे, शराब माफिया बने थे तो गए थे। ठीक है, शराब घोटाले में चाहूंगा, इसे ये भी नहीं पता कि किस वजह से गए। आज तक क्या साबित हुआ सिसोदिया जी? सिसोदिया जी को यदि साबित करना था तो मोदी जी को कितना दिमाग लगा लिया, क्या कर लिया मोदी जी, क्या कर लिया मोदी जी? सिसोदिया जी है ना, अभी तो हर सोमवार को जाना पड़ेगा। सब तानाशाही हटेगा और भारत छोड़ के तानाशाही से अंदर गए थे, तानाशाही से गए थे, बिल्कुल कोई आरोप नहीं था उन पे। बिल्कुल आरोप झूठा, आज तक कोई साबित हुआ तो बताओ। लगाया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह लवली ने लगाया था। सुनिए, जिसके साथ ये गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, ये बता रहे हैं। सोचिए, अगर चोर चोर मौसेरे भाई उसी एक सेकंड, ट्यूबलाइट जली, अभी साबित हुआ कुछ? ये लो, अभी तक जी ने बोला शराब घोटाले का पैसा जो है गोवा इलेक्शन में लगाया, उसके साथ साथ गांठ करे। मोदी ने आकर के बोला था, अमित शाह ने आके बोला था, सुधांशु त्रिवेदी जी ने आके बोला था, संबित पात्रा जी ने आके बोला था, किसने बोला था? सुप्रिया शिनेत ने बोला था चीख चीख के कि अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, इनको जेल में डालो, शराब का घोटाला किया, 100 करोड़ गोवा इलेक्शन में लगाया है। ये मोदी अमित शाह नहीं आए थे, ये आरएसएस नहीं आई थी जिसको ये रो रहे हैं। ये ऑटो के पीछे लिखेंगे मैं भी हूँ अरविंद केजरीवाल, चाहे ऑटो का गैस भर जाए। भाई साहब, अभी तक पहले ये बताओ, तुम्हारा केजरीवाल कहता था राहुल गांधी चोर है, अब क्या हुआ? जवाब दो इस पे। चोर आदमी जो है चोर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप मानते हैं कि चोरी की है? अरविंद, आप मानते हैं कि चोरी की है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चोर नहीं है। ध्रुव राठी इतने बढ़िया स्कूल, एक मिनट, आप यदि तुलना कर रहे हैं, एक भी स्कूल बता दीजिए जो बीजेपी का राज में है। ध्रुव राठी भले ही जर्मनी में बैठा हुआ है, ध्रुव राठी भले ही जर्मनी में है, उसके स्टूडेंट यहाँ मिल जाएंगे आपको घूमते हुए। जिसको ये नहीं पता घोटाला किसने किया, किसने आरोप लगाया, किसने केस बनवाया, कौन कोर्ट में लेकर के गया, किसी को समझ नहीं है। लेकिन मोदी तानाशाह है, अजय माकन कौन है? मोदी तानाशाह है। सुप्रिया शिनेत कौन है? मोदी तानाशाह है। ये कौन है? अरविंदर सिंह लवली कौन है? मोदी तानाशाह है। तो गठबंधन करने वाले कौन है? ये तो बताओ। आज मैं ये बता रहा हूँ, जो काम अच्छा हो रहा है, गरीब
गरीबों के लिए हो रहा है, इन लोगों को क्या पता। बीजेपी खुश हैं वो बाहर आ गए थे। बिल्कुल खुश है, अच्छी बात है, आ जाए, तानाशाही हटेगा। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। दिल्ली में कौन सा स्कूल अच्छा करा केजरीवाल? कौन सा स्कूल? नाम कौन सा स्कूल? नाम पूरे सरकारी स्कूल, पूरे बता दीजिए। राजकीय सर्वोदय, एक मिनट, राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय बेस्ट विनोद नगर, आप जाइए। अच्छा, वो राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, राजकीय सरकारी राजकीय सरकारी है भाई, राजकीय सरकारी विद्यालय जाओ। और वो पता है क्या किया, नीट से लेके कितने बढ़िया बढ़िया बच्चे आज पास हो रहे हैं। क्लिनिक में सुनिए, मोहल्ला क्लिनिक में सटोरिया सट्टा खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, जुआ खाना खुला हुआ है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लंदन के बराबर करना चाहते थे, आज वहाँ पे जुआ खोर सट्टा खेल रहे हैं। आज यूपी में दिखा दो एक भी ऐसा स्कूल, मैं चैलेंज देता हूँ, आज यूपी में दिखा दो यार, कोई भी बीजेपी के राज में दिखा दो ऐसा स्कूल। हरियाणा में मैंने खुद स्कूल देखे हैं जो दिल्ली से बढ़िया स्कूल है, जो दिल्ली से बढ़िया स्कूल में मनोज तिवारी जी ने दिया। अभी इलेक्शन में ही देख रहा था, शाहदरा के अंदर 6 मंजिला 4 मंजिला VIP स्कूल बना के दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लोगे जाकर के, बयान हो जाएगा। अभी मैं अपनी विधानसभा का बता रहा हूँ, और पता नहीं कितने होंगे, लेकिन अगर केजरीवाल डेटा है। तूने बोला राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय, यही बोला, कौन सा अच्छा कर दिया भाई? देखियो जरा, क्या अच्छा लग रहा है इसमें? ऐसा मुझे गूगल नहीं बता पा रहा, ये बता दिया। क्या अच्छा कर दिया? ऐसे तो सारी सरकारी स्कूल अच्छे भाई, यूपी के सारी सरकारी स्कूल अच्छे हैं। इसमें कौन से ऐसे LCD TV लगवा दिए, कौन से स्मार्ट बोर्ड लगवा दिए, कौन से क्लासरूम में AC लगवा दिए, कौन से बच्चों के लिए उन्होंने मिड डे मील, इसने मतलब ऐसी मिड डे बेस्ट मील प्रोवाइड करवा दी। ये चोरों की सरकार ना सिर्फ चोरों का समर्थन करना चाह रहे हैं कि तानाशाही के चलते अंदर डाल दिए गए थे नेताजी। अगर तानाशाही के अगर अंदर डाला जाता ना तो सुप्रीम कोर्ट से बाहर भी नहीं आता। अगर तानाशाही के चक्कर में अंदर पड़ा होता ना तो आज तक बेल पिटीशन भी फाइल नहीं होती। अगर तानाशाही के अंदर के बारे में बोला जाता तो ध्रुव राठिया जर्मनी में नहीं बैठा होता। इन्हें तानाशाही पता ही नहीं है। भाई को बोल एक बार बंगाल जा और माँ बोल के देख, जब पता चलेगा इसको तानाशाही होती क्या है। अभी ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है कि अब केजरीवाल जी के बाद मनीष सिसोदिया दिल्ली की सत्ता संभाल सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, संभालेंगे। यदि पार्टी चाह रहे तो जरूर संभालेंगे, पार्टी जो करेंगे चाहेंगे तो संभालेंगे, उसमें क्या पहले भी संभाल। नैतिकता ये है कि ऐसे नेता को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए या ऐसा नेता को CM बना देना चाहिए? कौन कह रहा है? नैतिकता क्या कहती है? क्या गलती किया उसने? उन्होंने ही तो कहा था। आप लोग ऐसे बोल, क्या गलती किया? कुछ गलती नहीं किया कि भाई अगर मेरे किसी नेता पे आरोप भी लग गया ना, साबित छोड़ो, आरोप भी लग गया तो इस्तीफा दिलवाएंगे, उसका इस्तीफा देंगे। मतलब कथनी में ही मुकर गए, दिल्ली को बनाएंगे वो जो करनी कथनी में फर्क ला रहा है। जिसको अपनी बीबी पे विश्वास नहीं था जेल में कि चलो इसको CM बना दूं, आतिशी पे नहीं था, संजय सिंह पे नहीं है, सिसोदिया पे नहीं है, ये किसको बनाएगा भैया? इसको कुर्सी का ऐसा लालच है। इसने रामलीला मैदान से कहा था इस कुर्सी में ही गड़बड़ है, जो इस पे बैठता है वो इसका ही हो जाता है। आज हो गया, वहाँ 30 किलो का बंदा आज 70 किलो का हो गया, और 1.5 किलो वजन था, जेल में घट गया तो कह रहा है मेरी शुगर लो हो गई। जब अनशन पर था तेरी शुगर लो नहीं हो रही थी, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ये तो वही हो गया, 4 दिन का उपवास कर लो, उसके बाद भैया सारा कुछ खाओ, राजमा चावल भी आंदे, भटूरे भी आंदे, बिरयानी भी आंदे, सब कुछ मोद लो, रोज लो, वो हिसाब था। केजरीवाल पूछूंगा बस एक सेकंड, भैया आप अपने बच्चों की झूठी कसम खाओगे? मैं कसम क्यों खाऊंगा? झूठी कसम मैं बिल्कुल नहीं भाई, सच्चाई। मैं झूठी कसम क्यों खाऊंगा बच्चों की? इनके नेताजी ने कहा था मैं तो कभी सत्ता पे नहीं आऊंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ। क्या वो किसी और के बच्चे थे क्या? भाई ये मेरे नेताजी ने, पूरे दिल्ली का नेताजी हैं और दिल्ली चुनी हुई सरकार है। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी सत्ता में नहीं आऊंगा। तुम खाओगे? ये भाई बिल्कुल तुम बच्चों की कसम खाओगे? दिल्ली के चुने हुए हैं अरे भाई मान लिया चुने हुए हैं, भाई मान लिया चुने हुए हैं। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, पानी पिलाने वाले चुनेगा नहीं ना? ये मैं कह रहा की हूँ फोटो है, मैं उनको अपना चुना हुआ नेता नहीं मानूंगा। आज 2 घंटे की बारिश में मेरे घर का नुकसान देख लो, ये देख लो मेरी कॉलोनी का। इसलिए मैंने वोट नहीं दिया था कि हर जगह झील बनाएंगे, झील बनाते तुम टूरिस्ट प्लेस में, समझ आई? ये मेरा नुकसान है। तुम मानो, तुम यूपी छोड़ के आए, गुंडाई थी वहां पे, तुम बिहार छोड़ के आए, गुंडाई थी वहां पर। आज योगी आ गया, तुम यहाँ पे ऐसे नेताओं को वोट दे करके बिठाते हो जो हमारे घरों में जल भराव का काम करता है। एक फर्नीचर आप दिल्ली के हो, आपके पूरा पीछे वाला पूरा दिल्ली का है, यहाँ पूरे दिल्ली में पूरा अधिकार है सबका रहने का और है रहेगा। मना नहीं कर रहा, मैंने कब मना किया? यूपी बिहार मैं कह रहा हूँ भैया, जब
वहाँ पे प्रताड़ित होते हो तो आपको ये लगता है ना कि भैया इस राज्य को छोड़ के मेरे को रोजगार के लिए दिल्ली जाना चाहिए। हो सकता है मैं दिल्ली को मैं बॉम्बे रोजगार के लिए जाऊं, आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे हो। बिहार के लोग रोजगार के लिए इधर आएंगे, वहां जाएंगे, हो सकता है मैं बिहार चला जाऊं रोजगार, लेकिन वहां की दबंगई, वहां की सरकार आप लोग गलत चुनते हो ना, तभी आपको दूसरे राज्य में जाना पड़ता है ना। आप दिल्ली का भी नाश वही कर रहे हो आकर के। भैया एक आप मिनट, बताओ, फ्री बिजली पानी के चक्कर में आपको तो फ्री पहले भी मिल रही थी, आप लोग तारों पे डालते थे, उसका भुगत दिल्ली के मेन लोग रहे। आप फ्री नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे, बिल्कुल ले रहे होंगे, लगा लो, आप भी फ्री ले रहे होंगे। किसी का बाप तुम्हें अपना फोन नहीं देगा, मैं देता हूँ भाई, ये लो। आज आप दिखा रहे हो, मानता है कि नहीं? सुनो भाई, फोन खोलो, आप एक देखो मिनट सुनो। जो मिस कॉल थी सर, जो मिस कॉल थी ना कि जिसको फ्री बिजली चाहिए वो मिस कॉल मार दो, इसमें डाल करके देख लो, लात मारते हैं ऐसे फ्री को कि घरों में लाखों का फर्नीचर मेरा खराब हो रहा है और मैं 200 रुपए बचाने के लिए केजरीवाल को वोट दूंगा। आप जैसे लोग बिको, फ्री बिजली के लिए पानी पिलाओ ये कूड़े का, तभी सरकारी अस्पताल आपके बच्चों से भर रखे हैं। क्या आप चाहते हैं कि सिसोदिया जी दिल्ली की कमान संभाले? सिसोदिया जी संभालेंगे, जो 17 महीने जेल में रह करके आए हैं। हाँ, तिहाड़ में बेल पे है, वो बाइज्जत रिहा होते, 1% फिर सोचता बाइज्जत रिहा होके नहीं आए हैं। जो हमारी बहन बेटियों के लिए, सर एक बात बताइए, ये पौवा लेने जाए, वहां से दूसरे ठेके में इनकी बेटी पिंक ठेके पे खड़ी होकर बोतल ले रही हो, अच्छा लगेगा? स्वीकार करेंगे सर? भाई साहब आप जो इनको बोल रहे हो, एक मिनट, आप एक मिनट सुनो। आप शराब के ठेकों का और एक के साथ एक फ्री का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? दिल्ली में एक के साथ एक का समर्थन करते हैं कि नहीं करते? मेरी बात, आप एक के साथ एक का समर्थन करते हैं कि नहीं? समर्थन करते हो दिल्ली में गलत समर्थन करते हो कि नहीं? 70 सीट में से बालू का समर्थन करते हो कि नहीं? टाइम होने वाला है, बालू का समर्थन करते हो कि नहीं? 7 घंटी बजने वाली है, एक के साथ एक। चोर बोले जोर से, चोर बोले जोर से। अरे चोर क्या, मैं खून नहीं साबित कर दो पीने का तो। अच्छा आप तो बता दीजिए, आप एक के साथ एक क्या समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई साहब एक के साथ बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, जो सीधी सी बात। और जो मैं ये बात सवाल कर रहा था शिक्षा का, उसके बाद स्वास्थ्य का, उसमें चर्चा चल रही थी और आप डाइवर्ट करके कहां से कहां ले। आप समर्थन कर क्यों नहीं लागू किया? आप समर्थन करते हैं? दिल्ली के लोग उसको 70 में से 62 सीट दी, क्यों दिया? कब दी? आपको ये भी नहीं पता? अभी दिया 2 दिन पहले। भाई साहब 5 साल पहले नहीं, 4 साल पहले। तो क्या आपको लग रहा है 4 ले लो, 1 साल बाद फिर इलेक्शन को 1 साल रह गया, 5 साल पहले दी थी। मैं बोल के जा रहा हूँ, फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी अगली। तो ये बड़ी बात बोल रहे हैं कि फिर आम आदमी सरकार आएगी। देखिए बनेगी, पर तिहाड़ जेल में बनेगी। यहाँ नहीं बनेगी? नहीं, यहाँ नहीं बनेगी। बनेगी सिर्फ तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में वोटिंग होगी, तिहाड़ जेल में उनका नेता चुना जाएगा और तिहाड़ जेल में बैठ के वो तिहाड़ जेल में सरकार चलाएगी, बस खत्म। दिल्ली की जनता परेशान हो चुकी है ऐसे कीड़े मकोड़ों से। जिस नेता पे इतना गंभीर आरोप हो कि वो शराब मामले में, कथित शराब मामले में अंदर हो और 17 महीने जेल में काट के आए हो, क्या ऐसे नेता को पार्टी में रखना नैतिकता है या अनैतिकता है? अनैतिकता है। क्यों रखा हुआ है जब छात्रा, अभी भी केस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि बाइज्जत रिहा कर दिया और सारे ताली बजाओ। हर सोमवार को उनको थाने में जाना है। अरे जाना भी है, इनके अभी मुख्यमंत्री तो जेल में है। ये जब हमारे ऑटो वाले भाई गए ना, पहले दिल्ली के हर ऑटो के पीछे लिखा हुआ था मैं भी केजरीवाल, आज तो मुझे नहीं लिखना चाह रहा, आज उनके लड़कों का नाम ही, उनके बच्चों का नाम ही दिख जाए, बड़ी बात है। उन्होंने तो जिसके घर में केजरीवाल जैसा बच्चा था, उन्होंने ऑटो के पीछे नाम लिखना बंद कर दिया। अब दूसरी बार आ जाओ, जब केजरीवाल आए ना, ये कह रहे 62 सीटें थी, तब 62 सीटें पता है कब दी थी? तब लोगों को लगा था नायक पिक्चर आई है, नायक पिक्चर का अनिल कपूर है, ये अमरीश पुरी का भी बाप निकला। अब देख लेना कितनी सीटें मिलती हैं, ये आगे मोर्चा लेकर के केजरीवाल लाएंगे, केजरीवाल लाएंगे, जो अन्ना का नहीं हुआ। एक बात हो, अगर दिल्ली की जनता आज हर जगह झील में डूबी हुई है, क्यों डूबी है भैया? शीला दीक्षित भी तो कांग्रेस की थी, वो भाजपा की थी, तब दिल्ली की ये हाल नहीं था। आज ऐसा क्या हो गया 10 सालों के अंदर? एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री, जिसको ये तानाशाह कह देते हैं, वो सर्वोच्च सम्मान ला रहा है, वो अभिनंदन ला रहा है, वो कुवैत से 7 सैनिक ला रहा है, वो 8वीं अर्थव्यवस्था ला रहा है, वो वंदे भारत चला रहा है, वो बुलेट ट्रेन की तैयारी कर रहा है, वो एक्सप्रेस वे बनवा रहा है, तमाम चीजें उन्हें 10 साल में कर दी। केजरीवाल जी का पूछो, स्कूल देखे आपने, अस्पताल देखे आपने? भैया देखे। अमीरों जाते हैं, मैक्स में जाते हैं तो पता चलता है हार्ट पेशेंट आया हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ है, ठीक है जी, और कौन आया? लीवर ट्रांसप्लांट के लिए आया। सरकारी अस्पताल चले जाओ, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, पिछवाड़े में फुंसा हो गया, ऐसी बीमारियों से शस्त्रग्रस्त। दवाइयां है नहीं, दवाइयां लिख के देगा, जो महंगी दवाई है वो बाहर केमिस्ट से लो सेटिंग है।
मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गधे घोड़े बने हुए हैं, ठीक है, और नहीं है तो कपल चले जाते हैं रात को वहां पर। ये क्या कर रही है सरकार? सिसोदिया जी जब बाहर आए तो उनके समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि संविधान अभी इस देश के अंदर बचा है, इसलिए मैं बाहर आया हूं। आपको पता है कन्हैया कुमार की जिसने गर्दन काटी थी ना, जी। उसको भी जमानत मिल गई, और उसके परिवार वाले भी ना बड़े खुश होकर के डब्बे मिठाई के लाके हार लेकर के उसका स्वागत कर रहे थे, हाय हमारे बच्चे बाहर आ गए। लेकिन ये नहीं पता किस क्रूरता के अंदर अंदर गए थे। सिसोदिया जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, समझदार बंदे हैं, एजिड बंदे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि उन्होंने जो शराब घोटाले के अंदर अंदर गए, जिसका सबूत उनके पास भी तो नहीं है ना, वो कहते हैं सरकार का प्रूफ नहीं है, तो आपके पास क्या सबूत है? आपने नहीं किया। फिर दूसरी बात, आप कहते हो ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, सर्वोच्च न्यायालय बिक गया, मोदी तानाशाह, आपके खिलाफ मोर्चा खोला अजय माकन ने, आपके खिलाफ मीडिया के ऊपर कौन बोली? सुप्रिया सिन्हेत बोली, आपको जेल में डाला पुलिस ने, कोर्ट के अंदर केस चला, सीबीआई ईडी की कार्रवाई हुई। भाजपा का रोल कहां ये तो बता दो। तो जनता को मूर्ख क्यों बनाते हो कि भैया मोदी ने हमारे अंदर डलवाया? केस कराने वाली कांग्रेस, आपके खिलाफ बोलने वाली कांग्रेस, जेल में डालने वाली अदालत, बिक गए ईडी सीबीआई सब बिक गए, तो अब आपको जमानत दिया तो आप बोल दो कि भाई मोदी जी को शायद रहम आ गया तो उन्होंने छुड़वा दिया। पहले संजय सिंह को भेजा, फिर सोरेन को भेजा, अब मुझे भेज दिया, थोड़े दिन बाद केजरीवाल को भेजेंगे, तो ये भी तो बोलो भैया ना सर्वोच्च न्यायालय पहले बिका था ना आज बिका है, ईडी सीबीआई ना पहले बिकी थी ना आज बिकी है, वो अपनी स्वतंत्रता के तहत काम कर रही है। फर्क इतना है जब ऐसे घटिया नेता भ्रष्टाचारी नेताओं पे कार्रवाई होती है तो इनको लगता है कि सारा टीकरा राजनीति को भटकाने के लिए उन पे फोड़ दो। ये सच्चाई है कड़वी कि मोदी को बदनाम करो, खाली भाजपा पे ठीकरा फोड़ना है। बिल्कुल यही ध्रुव राठी इनका था ना बंदा, जो यहाँ के बोल रहा था डिक्टेटर तानाशाह, और बता रहा था बंगाल को वो हैप्पी इंडेक्स के अंदर ऊपर एक कितना ऊपर आ गया, कहाँ पहुंच गया 75 के बाद, भारत कहाँ, ये तुलना कर रहा था। आज उसने 2 दिन पहले वीडियो डाली, हसीना शेख हसीना को भी डिक्टेटरशिप घोषित कर दिया। अरे वो मूर्ख, उसे समझ नहीं है बोलना क्या है, जिसकी कल तक तारीफ कर रहा था आज पलटी मार ली। वैसे ही तुम्हारे केजरीवाल जी, जिनको कल तक लिस्ट लेके आए थे उसमें कोई नाम था अमित शाह मोदी का या किसी और भाजपा के नेता का या आरएसएस के नेता का या बजरंग दल का, किसी का नहीं था, विपक्ष का था। आज वही लिस्ट में जिन जिन के नाम थे इन्होंने ना प्रोनाउंस करने में गलती करी। इनको ये बोलना चाहिए था ये जितने भी लिस्ट में नाम है इनको जेल में नहीं डालूंगा, मैं भी इनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार करूंगा, और आने वाले जो दिल्ली के सीएम होंगे वो एक लिस्ट लाएंगे और वो बोलेंगे ये बंदे मैं जेल में डालूंगा। बोलने में गलती हो गई थी। जी धन्यवाद सर आपका। जी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के जेल में होने के फिर शोक मनाएगी, फिर शोक मनाएगी। अरे भाई आज जो ढिवरा पीट रहे हैं, लोकतंत्र की जीत हुई, कह रहे हैं कि तानाशाही से अंदर डाल दिए थे वो तो संविधान से बच गए। भाई महाराज पत्रकार महोदय जरा आप भी पढ़िए शर्त। शर्त ये है कि इनको पेरोल मिला है, ये बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, और पेरोल का जो बेस है मनीष सिसोदिया की पत्नी के तबीयत खराब होने की वजह से इनको जमानत मिली है, और आज ढिढोरा पीट रहे हैं, लोकतंत्र की जीत हुई, समझ रहे हैं। और उसके बाद आप बताइए क्या दे दिया शर्त कि हफ्ते में एक दिन थाने में सोमवार को जाके ना सैल्यूट करना है, हाजिरी लगानी है। ऐसा किस श्रेणी के जो है अपराधी को दिया जाता है आप सभी लोग जानते होंगे। आज मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी को उनकी असलियत सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी, असलियत दिखा दी। अब तक आपने किसी इस तरह के कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार के और जो कई विभागों का कैबिनेट मंत्री रहा हो, अब तक कैबिनेट मंत्री छोड़िए तमाम ऐसे लोग हैं जो जिलाध्यक्ष है पार्टी में, उनको ऐसी शर्त पे जमानत नहीं मिलेगी कि हर हफ्ते सोमवार को आपको जाके थाने में यस सर हाजिर हूँ सर, प्रेजेंट सर बोलना है। ये है इन लोगों की जमानत की शर्त। और दूसरी बात, हमारे नेता को 17 महीने से 17 महीने से जेल में भेजने का काम किया मोदी जी ने। अरे क्यों नहीं कहते थे, पहले कहते थे कि मोदी जी ने जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को भेज दिया, अरविंद केजरीवाल को भेज दिया, और जब निकलते हैं तो लोकतंत्र की जीत हुई। तब ये दोगले चरित्र के नेता ये नहीं कहते हैं कि मोदी
मोदी जी ने जेल से निकलवा दिया। सर मेरा दोगला चरित्र मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्या जैसे सिसोदिया जी एक गंभीर मामले में उन पे आरोप लगे, तो क्या नैतिकता ये कहती है कि ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए? कर ही देना चाहिए। केजरीवाल ने पहले क्या बोला था, आरोप जैसे लगेगा उसको निष्कासित कर देंगे, और खुद ही मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कुर्सी को कहते थे हम जूते की नोक पे रहता हूं, और आज कुर्सी के निचले हिस्से को रोज चाट रहे हैं। मुख्यमंत्री वाली नहीं, जेल में जो कुर्सी है उसको चाट रहे हैं डेली। कब तक जो है ये हाल है इनका। देखिए मैं सिंपल सी एक बात बता दूं, आंदोलन और तपस्या लगभग एक ही होती है, और कोई भी जब आंदोलन हुआ, जयप्रकाश नारायण ने भी आंदोलन किया, इन्होंने भी आंदोलन किया, कोई भी आंदोलन बिना सत्य के आधार पे हो ही नहीं सकता। लेकिन खत्म कर रहा हूं, देखिए आंदोलन करके शक्तियां प्राप्त कर लेना या तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है उन शक्तियों का सदुपयोग करना, और जिसने सदुपयोग किया वो अनुकरणीय था, अनुकरणीय है, अनुकरणीय रहेगा, और जिसने इसका दुरुपयोग किया उसका विनाश हुआ है। सर मेरा आपसे एक अंतिम सवाल ये है, क्या सारी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के भेंट में चढ़ जाएगी? क्या बहुत सारे नेता अंदर चले, लग तो यही रहा है, आने वाले अभी ये निकले हैं, हो सकता है फिर एक आध बार ईडी पूछताछ करे भैया, अभी तो जेल में थे, हो सकता है कुछ और इनके ऊपर जो है तमाम सारी चीजें हैं, निकल के आएगा। और एक बात आपको बता दूं, वो रोना नहीं था, वो डर था कि जिनके मंत्रालय को हम ले करके बैठी हैं आज वो निकल आए हैं, खाने को नहीं मिलेगी, अब वो मलाई खाने को नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि कल को, हालांकि मंत्रालय तो हमारा अपना मानना है कि जिस हिसाब से इनको 100 बेल मिली है उस हिसाब से इनको मंत्रालय संभालना नहीं चाहिए। शायद सुप्रीम कोर्ट भी इस पे जो है उसको लागू नहीं करेगा, इसकी स्वीकृति नहीं देगा, आज हमारा जहाँ तक मानना है। बाकी मैं बहुत बड़ा कानून का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन देना नहीं चाहिए इनको, मंत्रालय का पदभार जो है देना नहीं चाहिए। इनका कहना है कि मनीष सिसोदिया को मंत्रालय का कार्यभार नहीं देना चाहिए। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।